तो आज हम लोग जो है बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी का जो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, नर्सिंग प्रतिज्ञा बैच से, जिसमें कि आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे। किसी भी कारण से लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस, कंप्लीट PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट। और इस बैच का फ़ी कितना है? तो बैच का फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 700 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे जो है कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नर्सिंग का आधुनिक स्वरूप किसके प्रयासों से शुरू हुआ माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? महात्मा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेलेन केलर, मैरी स्टीवेंसन। तो किसको जो है नर्सिंग का जो है फाउंडर माना जाता है मॉडर्न नर्सिंग का? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही जो है आधुनिक नर्सिंग का जो है फादर माना जाता है। उन्होंने जो है क्रीमियम वॉर के दौरान जो है रोगी देखभाल में सुधार किया और नर्सिंग को एक पेशे के रूप में जो है स्थापित किया था। तो जब क्रीमिया में वॉर हुआ था तभी जो है उनको लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से भी जो है एक टैग जो है दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग में गोपनीयता का क्या अर्थ है? व्हाट डज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन इन नर्सिंग? रोगी की जानकारी को साझा करना, रोगी की जानकारी को गुप्त रखना, रोगी की जानकारी को सार्वजनिक करना, रोगी को नकारात्मक सूचना देना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि गोपनीयता। तो गोपनीय का मतलब क्या है? गोपनीयता का क्या मतलब कि रोगी की जो भी व्यक्तिगत जानकारी है, जो पर्सनल डिटेल्स है और जो चिकित्सा जानकारी है वो दूसरों से छुपाएंगे, वो गुप्त रखेंगे और केवल आवश्यक लोगों के साथ ही साझा करेंगे, जैसे कि उनके फैमिली मेम्बर्स। ठीक, बाकी किसी के साथ उसका जो है हम लोग साझा नहीं करेंगे। अगर पेशेंट जो है फैमिली मेम्बर से भी नहीं कर बताना चाहता तो हम लोग उसके जो है ये के साथ उसके जो है मर्जी के साथ चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन पेशेंट केयर? टाइमली मेडिकेशन, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स पेशेंट, डॉक्यूमेंटेशन और क्लीनलीनेस। तो अगर रोगी के जो है देखभाल के लिए हमारा बेसिक एलिमेंट क्या है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो है कि रोगी की देखभाल करना और उसके प्रति जो है सहानुभूति और सम्मान व्यक्त करना। ठीक है, रोगी की देखभाल में सहानुभूति और सम्मान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये रोगी के जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संक्रमण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल? दस्ताने पहनना, हाथ धोना, मास्क पहनना, एंटीसेप्टिक लगाना। तो अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सरल और प्रभावी तरीका क्या है? तो हैंड वॉशिंग। ठीक है, हाथ धोना जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि हाथों के ज़रिए ही जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो आसानी से फैलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीका होता है जिसके थ्रू बहुत लोगों के द्वारा जो है हाथों के द्वारा ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है फैलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी व्यक्ति को छाती में अचानक दर्द हो और वह बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? If a person suddenly experiences chest pain and becomes unconscious, what should be done first? तुरंत CPR देना, पानी पिलाना, रोगी को हिलाना और दवा देना। तो अगर छाती में दर्द हो रहा है और इंसान जो है बेहोश हो जा रहा है और हार्ट अटैक है, तो बेहोश हो गया है, तो ये किस चीज़ का संकेत है? तो ये हार्ट अटैक का संकेत है। तो हार्ट अटैक की स्थिति में क्या करेंगे? तो तुरंत जो है CPR देंगे, क्योंकि CPR देने से क्या होता है? तो जीवन बचाने में हेल्प मिलता है। CPR का रेशियो कितना रहता है? तो 30:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस युद्ध के दौरान नर्सिंग सेवा की?
ड्यूरिंग विच वॉर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व एज अ नर्स? वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार क्रिमियन वॉर, वर्ल्ड वार टू, अमेरिकन सिविल वॉर। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है कब किस युद्ध के दौरान जो है सैनिकों की देखभाल की थी? तो क्रीमियम वॉर के द्वारा, ठीक है। क्रीमियम वॉर के दौरान जो है उन्होंने सैनिकों की देखभाल की और अस्पतालों में स्वच्छता व देखभाल में भी जो सुधार किया था। तभी जो है उनको लेडी ऑफ लैम्प के नाम से जाना गया और तभी से जो है नर्स प्रोफेशन को जो है एक इज्जत के रूप में, सम्मानीय प्रोफेशन के रूप में देखा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग के में निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज जस्टिस मीन इन नर्सिंग? सभी रोगियों के साथ समान व्यवहार करना, केवल कुछ रोगियों की मदद करना, डॉक्टरों की सलाह न मानना, रोगी की जानकारी छुपाना। तो निष्पक्षता का क्या मतलब है? तो निष्पक्षता का मतलब यही है कि बिना किसी भेदभाव के हम लोग जो हैं सभी रोगियों को समान देखभाल और सम्मान दें, ठीक है। तो सभी रोगियों के साथ हम लोग सम्मान के व्यवहार करेंगे, ना ही उसके जाति के आधार पर, ना ही रंग के आधार पर, किसी भी चीज़ के आधार पर जो है गरीब अमीर, इस सब किसी भी चीज़ के आधार पर जो है निष्पक्षता नहीं करेंगे। सबको एक समान जो है ट्रीटमेंट देंगे और उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी की स्वच्छता के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट्स पर्सनल हाइजीन? रोज़ाना स्नान कराना, साफ कपड़े पहनाना, दांतों की सफाई कराना, उपरोक्त सभी। तो क्या ज़रूरी है एक पेशेंट के पर्सनल हाइजीन के लिए? तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कपड़े पहनाना भी ज़रूरी है, रोज़ाना स्नान करवाना भी ज़रूरी है, दांतों की सफाई करना, ये सब जो है पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं, ठीक है, जिससे कि रोगी को स्वस्थ और आरामदायक फील होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्स को संक्रमण से बचाने के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ज़रूरी है? विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर अ नर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन? ग्लव्स, मास्क, गाउन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो हैं ये पीपीई किट के अंदर ही आते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म होता है प्लस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें कि दस्ताने, मास्क, गाउन और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो आती हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? तो इन्फेक्शन के खतरे को कम करते हैं और नर्स को जो है सुरक्षित रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है और वह खून बह रहा है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? इफ़ अ पर्सन इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम अ वाउंड, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू टेक? घाव को धोना, सीधे दबाव डालना, डॉक्टर को कॉल करना और दवा लगाना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अगर डॉक्टर को कॉल करने जाते हैं तब तक तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो डॉक्टर को तो कॉल करना ही है, पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सीधे दबाव डालेंगे। जहाँ से भी जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो भी वाउंड है, उसको रोकने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम है कि घाव पर कोई भी साफ कपड़ा से सीधे दबाव डालेंगे ताकि जो है ब्लीडिंग बंद हो सके। ऐसा करने से ब्लीडिंग बंद हो जाएगा और डॉक्टर को तुरंत जो है बुलाएंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग शिक्षा का पहला औपचारिक संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट फॉर्मल नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश्ड? यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहला नर्सिंग स्कूल जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में लंदन में जो है नर्सिंग का जो पहला है वो औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? तो 1860 में। कहाँ पर? तो लंदन में, ठीक है, इंग्लैंड। लंदन में जो है उन्होंने अपना पहला जो है औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था, पहला नर्सिंग स्कूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग में अहिंसा का क्या मतलब है? व्हाट डज नॉन मैलेफियंस मीन इन नर्सिंग? रोगी को नुकसान न पहुंचाना, रोगी को दवा देना, रोगी का इलाज करना, रोगी को देखभाल करना। तो अहिंसा का क्या अर्थ है नर्सिंग में? तो अहिंसा का अर्थ है कि नर्स को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह रोगी को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए, जानबूझ के, ठीक है, जानबूझ के किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए, उन्हें आराम की स्थिति जो है वह प्रदान करे।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन रोगी की सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करता है? विच आर द फॉलोइंग इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी? रेगुलर मेडिकेशन, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि रोगी की देखभाल जो है वो सुरक्षित रूप से हो। अगर रेगुलर मेडिकेशन करेंगे, नियमित दवा देंगे और साफ सफाई बनाएंगे, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा? तो रोगी की जल्दी हालत में सुधार आएगी और वो स्वस्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्सिंग में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज़ क्लीनलीनेस इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग टू प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड? रोगाणु खत्म करने के लिए, रोगी को आराम देने के लिए, दस्तावेजीकरण करने के लिए और रोगी को भोजन देने के लिए। तो स्वच्छता बनाने से क्या होगा? तो स्वच्छता क्या करेगा? तो इन्फेक्शन को रोकने और रोगाणुओं के प्रसार को कम करने में हेल्प करेगा, जिससे कि क्या होगा? तो जिससे कि रोगाणु खत्म होंगे और पेशेंट जो है जल्दी ठीक होगा। तो इसीलिए इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो है क्लीनलीनेस बनाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यक्ति के लिए आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन फर्स्ट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन? काम द पेशेंट, रिमूव फ्रॉम डेंजर, कॉल द डॉक्टर और क्लीन द वार्ड। अगर इमरजेंसी का सिचुएशन है तो सबसे पहला कदम क्या होगा? कि रोगी को संभावित खतरे से दूर करना, तो रिमूव फ्रॉम डेंजर, ताकि उसकी जान बचाई जा सके, ज़्यादा जान को हानि ना हो सके। तो इसीलिए जो भी खतरा होगा उससे उसको पहले, सबसे पहले यही कदम रहेगा कि सबसे पहले उसको दूर करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तपेदिक का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी काउज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन और पैरासाइट। तो टीबी रोग का जो है वो मेन काउज क्या होता है? किससे जो है टीबी हुई ये होता है? तो टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू ही जो है ये फैलता है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया जो कि मुख्यतः किसको अफेक्ट करता है? तो लंग्स को। ठीक है। यह मेनली जो है लंग्स को अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंजाइना पेक्टोरिस का प्रमुख लक्षण क्या है? व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस? सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, हेडेक और पेट दर्द। तो क्या चीज़ है हमारा क्या है एंजाइना पेक्टोरिस का? क्या है? तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? तो जो हार्ट होता है उसको पर्याप्त रक्त नहीं मिलता है। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस में उसको पर्याप्त रक्त नहीं मिल सकता है, जिससे कि क्या होता है? तो जिससे कि सीने में दर्द होता है, जिसके कारण। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, चेस्ट पेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्थमा में सांस लेने में क्या समस्या होती है? व्हाट ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऑकर्स इन अस्थमा? सांस रुक जाना, सांस फूलना, तेज खांसी और गले में खराश। तो अस्थमा में क्या होगा? तो अस्थमा में जो वायु मार्ग होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिससे कि क्या होता है? तो जिससे कि सांस लेने में कठिनाई होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? तो सांस लेने में कठिनाई होती है, जो सांस होता है वो फूलने लगता है। ठीक है। तो सांस जो है जल्दी जाती नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके लिए लोग पंप यूज़ करते हैं। ठीक, ताकि वो जो वायु मार्ग है वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, वो वाइड हो, ताकि सांस लेने में बने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायरल बुखार के दौरान नर्सिंग देखभाल में क्या शामिल होना चाहिए? व्हाट शुड नर्सिंग केयर इंक्लूड ड्यूरिंग वायरल फीवर? तरल पदार्थ की अधिक मात्रा देना, ठंडे पानी से स्नान, विश्राम कराना, उपरोक्त सभी। तो क्या जो है वो इंक्लूड होना चाहिए वायरल फीवर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। वायरल बुखार में जो है शरीर को हाइड्रेट रखना, आराम देना और बुखार करने के लिए ये सब उपाय करना जो है ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल का दौरा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान नर्सिंग की प्राथमिक देखभाल क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन? Provide rest to patient, administer pain relief, provide oxygen,
ऑल ऑफ द एबव। तो अगर किसी व्यक्ति को जो है मायोकार्डिकल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, दिल का दौरा पड़ा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। हम लोग रोगी को आराम देंगे, पेन रिलीफ देंगे और उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति की हालत और ज़्यादा बिगड़े नहीं और उसे थोड़ा रिलीफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अस्थमा के रोगी के लिए सही नर्सिंग देखभाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नर्सिंग केयर फॉर अस्थमा पेशेंट? टीच ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट एंड स्मोक, एडमिनिस्टर रेगुलर मेडिकेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी जो है हम लोग करेंगे। रोगी को श्वास वाला व्यायाम करने के लिए कहेंगे, धूल और धुएं से बचाने के लिए कहेंगे और नियमित जो दवा है उसको लेने के लिए कहेंगे, जिससे कि अस्थमा से जो है प्रोटेक्ट हो सके रोगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोलेरा का मुख्य लक्षण क्या है? व्हाट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ कोलेरा? डायरिया, कफ, फीवर, कफ, हेडेक। तो जो हैज़ा होता है, ठीक है, हैज़ा कैसा रोग है, तो वो एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, हैज़ा एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिसमें कि क्या होता है, तो मरीज को अचानक से जो है तेज़ दस्त हो जाता है, जिससे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। दस्त मतलब डायरिया, ठीक है, तो डायरिया होता है, डायरिया ही जो है मेन सिम्टम होता है कॉलेरा का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन हृदय रोग का जोखिम कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज? स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, रेगुलर एक्सरसाइज और ओबेसिटी। तो हृदय रोग से कौन जो है बचाव करता है, तो वो है हमारा नियमित व्यायाम। ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है, ये नियमित व्यायाम उल्टा हृदय रोग से बचाता है, जबकि अन्य कारक जो हैं वो सब जोखिम बढ़ाने वाले हैं, जो कि हार्ट डिजीज़ को और भी ज़्यादा गंभीर बनाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन श्वसन संक्रमण का सामान्य लक्षण है? विच इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? फीवर, कफ, सोर थ्रोट, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर जो है श्वसन संक्रमण हुआ है तो उसके क्या क्या जो है सिम्टम्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, फीवर भी जो है उसका सिम्टम होगा, कफ भी उसका सिम्टम होगा और सोर थ्रोट भी जो है उसी का सिम्टम है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोगी में संक्रामक रोग के संक्रमण को रोकने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? What should a nurse do to prevent the spread of infectious disease? Use proper protective equipment, regular hand washing, isolate infected patient, all of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ द एबव। इन तीनों ही तरीकों से जो है इन्फेक्शन को फैलने से जो है रोका जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हृदय रोग के रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए? What type of diet should be given to a heart disease patient? High fat diet, low salt and low fat diet, high sugar diet, no special diet required। तो हम लोग अगर कोई पेशेंट है वो हार्ट डिजीज से जो है ग्रसित है, तो उसको हम लोग किस तरह का आहार लेने के लिए कहेंगे, तो लो सैल्ट एंड लो फैट डाइट, ठीक है, कम नमक और कम वसा वाला, क्योंकि हृदय रोग के रोगियों को नमक और वसा की मात्रा कम करने वाला ही आहार की सलाह दी जाती है। क्यों? ताकि जो है उसका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहे, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का लक्षण है? विच आर द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ COPD? परसिस्टेंट कफ, वेट गेन, स्किन रैश और हाई फीवर। तो COPD का फुल फॉर्म क्या है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, जो कि इसका प्रमुख लक्षण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलेरिया के प्रमुख लक्षण क्या हैं? व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? बुखार, ठंड लगना और सिर दर्द, पेट दर्द और दस्त,
खांसी और सांस फूलना, त्वचा पर घाव। तो मलेरिया में क्या होता है, तो मलेरिया में पेशेंट को बुखार लगेगा, ठंड लगेगा और साथ ही साथ सिर दर्द जैसी जो है साइंस जो है उसके अंदर देखने को मिलेंगी। और मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से जो है होता है और इसका परजीवी जो है प्लाज्मोडियम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा हृदय रोग में आमतौर पर उपयोग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज कॉमनली यूज्ड इन हार्ट डिजीज। एंटीबायोटिक्स, डाइजिटेलिस, विटामिन सी, पेनिसिलिन। तो कौन सा जो है हृदय रोग में यूज़ होता है, तो डाइजिटेलिस। डाइजिटेलिस क्या करते हैं, तो जो भी हार्ट की मसल्स होते हैं उनको मजबूत करता है और हार्ट की जो धड़कन होती है उसको भी कंट्रोल करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अस्थमा के लिए ट्रिगर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए ट्रिगर फॉर अस्थमा। डस्ट, कोल्ड एयर, स्मोक, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन जो है अस्थमा को प्रेरित कर सकता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डस्ट, कोल्ड एयर और स्मोक। ये तीनों ही जो है उसको अस्थमा के लक्षणों को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेपेटाइटिस बी मुख्यतः किस माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस बी मेनली स्प्रेड्स थ्रू विच मोड। एयरबोर्न, इन्फेक्टेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, कंटामिनेटेड वाटर और इंसेक्ट्स। तो हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है, इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का, तो वो फैलता है इन्फेक्टेड ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स से। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी जो है इन्फेक्टेड ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स को कोई भी इंजेक्शन जो है इन्फेक्टेड है, अगर उससे जो है दूसरे को टच करेंगे तो उससे जो है वो भी दूसरा पर्सन भी जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है ऐसे ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च रक्तचाप का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द प्राइमरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। हाई स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये तीनों ही कारण जो है प्राइमरी कॉज हैं हाइपरटेंशन के, इनके कारण जो है उच्च रक्तचाप जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन श्वसन संक्रमण के बचाव के लिए उचित है। व्हाट इज द एप्रोप्रिएट फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। वेयरिंग मास्क, हैंड वॉशिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से जो है प्रोटेक्ट करेंगी, जो कि आप लोगों को धूल गर्दे से बचाएंगे, जिससे कि जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो है इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन मलेरिया के रोकथाम के लिए सही उपाय है। Which of the following is correct for malaria prevention? Use of mosquito nets, remove stagnant water, spraying insecticide, all of the above। तो मलेरिया फैलता किसका कारण है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण। तो किससे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मच्छरदानी का यूज़ करके, खड़े पानी को हटा के, क्योंकि खड़े पानी में ही जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं ना, फिर मच्छर नाशक दवा का छिड़काव करके। तो राइट आंसर क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, अब आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि दिल के रोगी को व्यायाम कब और किस प्रकार देना चाहिए। व्हेन एंड हाउ शुड अ हार्ट पेशेंट एक्सरसाइज। बिना डॉक्टर की सलाह के जोरदार व्यायाम, डॉक्टर की सलाह से हल्का और नियमित व्यायाम, बिल्कुल व्यायाम ना करना, केवल स्ट्रेचिंग करना। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको कैसे एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, जो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार होगा, हल्का और रेगुलर एक्सरसाइज जो है करने के लिए कहेंगे, ताकि जो है उनकी सेहत बनी रहे। खुद से कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि खुद से करने से क्या होगा, तो कुछ भी जो है हो सकता है। ठीक है, कुछ भी जो है प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस जो है अराइज हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन COPD के मरीजों के लिए आवश्यक है, खतरनाक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंजरस फॉर COPD पेशेंट्स। स्मोकिंग,
कोल्ड एयर, हैवी एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। COPD में स्मोकिंग, कोल्ड एयर, हैवी एक्सरसाइज ये तीनों ही जो है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से PDF मिल